एक सामान्य दिन जब मोहन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था, अचानक उसके फोन की घंटी बजी। कॉल पर एक अजीब सी आवाज थी। नमस्कार, क्या आप एक आसान और आकर्षक नौकरी ढूंढ रहे हैं? हम ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब से बोल रहे हैं। इस कॉल ने मोहन को चौंका दिया। उसके मन में कई सवाल उठे। क्या यह उसके जीवन में एक नया मौका है या कहीं एक धोखे की शुरुआत तो नहीं? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम कथा। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है बिहार के नवादा जिले की, जहां साइबर अपराधियों ने ठगी का एक ऐसा जाल बुना जिसमें फंसकर कई मासूम लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा बैठे। लेकिन यह कहानी सिर्फ नवादा तक सीमित नहीं है, यह देश के कोने कोने में है और भारत के अलग अलग हिस्सों में है। आज की सस्पेंस भरी कहानी में आप जानेंगे कैसे एक शख्स को लाखों रुपए के वादे के साथ जाल में फंसाया गया और कैसे इस ठगी का पर्दाफाश हुआ। तो अगर आप भी इस तरह के ऑफर का सामना करते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो आइए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी कहानी को जो सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर है। तो साथियों, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। यह कहानी है मोहन की, एक सामान्य युवक जो बिहार के एक छोटे से गांव में रहता था। मोहन की जिंदगी में हमेशा खालीपन था। बेरोजगारी के कारण वह हमेशा किसी ऐसे मौके की तलाश में था जिससे उसकी जिंदगी बदल जाए। उसकी मेहनत और ईमानदारी को कभी सच्चे मेहनत के रूप में नहीं पहचाना गया। एक दिन मोहन के पास एक कॉल आई जो उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। कॉल पर एक आवाज आई, नमस्कार, क्या आप एक आसान नौकरी ढूंढ रहे हैं? हम ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब से बोल रहे हैं। एक कॉल सुनकर मोहन थोड़ा चौंका, लेकिन उसने यह सोचा कि हो सकता है उसके जीवन में यह एक नया मोड़ हो। उस कॉल में बड़े ही सलीके से बातचीत किया जाता है कि आपका चयन हुआ है हमारे यहाँ पे और हम चाह रहे हैं कि आप कुछ महिलाओं की फोटोज हम आपको भेजेंगे। आपके इलाके की ही रहेंगी, आपके आसपास की, उनको आपको प्रेग्नेंट करना होगा क्योंकि वह अभी तक उन्हें कोई संतान नहीं हो पाई है। तो हमारी कोशिश है कि आप उन्हें प्रेग्नेंट करें और अगर आप प्रेग्नेंट कर देते हैं तो आपको 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा और अगर नहीं कर पाते हैं तो 50,000 का रिफंड भी मिलेगा। ये शब्द मोहन को आकर्षित करने के लिए काफी थे। क्या था मोहन के मन में? क्या वह इस लालच में फंस जाएगा? उस वक्त तो उसे यह सब सच जैसा लग रहा था। उसने जल्द ही अपने आसपास के इलाके में अन्य लोगों से पूछा और कुछ और को भी इस कान में खबर पहुंच गई कि भाई ये अच्छी न्यूज़ है, तो उन्होंने भी दिलचस्पी दिखाई। उनका पहला कदम था जो उस अंधेरे में ले जाने वाला था। मोहन ने रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे भेज दिए, पहले 500, फिर 1,000 और फिर 5,000। और जितना पैसा वह भेजता गया उतना ही उसे और अधिक प्रलोभन दिए जाने लगे। जैसे ही उसने 20,000 भेजे, उसे तस्वीरों की एक सीरीज भेजी गई। खूबसूरत महिलाओं की तस्वीरें भेजी गईं जो कहती थी कि उन्हें मदद चाहिए। यह मोहन के लिए एक सपने जैसा था। बस एक बार ये हो गया फिर मेरी जिंदगी बदल जाएगी, उसने सोचा। लेकिन जल्द ही मोहन को एहसास हुआ कि यह कोई सपना नहीं बल्कि एक खौफनाक जाल था। यहां से कहानी एक नई दिशा में जाती है। मोहन ने जितना सोचा था उतना आसान नहीं था। वह उन महिलाओं से मिलने के लिए ना जाने कितनी बार फोन करता रहा, लेकिन हर बार उसे एक नया बहाना ही सुनने को मिला। और जब उसने पैसे भेजने बंद कर दिए तब उसकी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई। वह निराश होकर सोचने लगा, क्या अब मैं फंस चुका हूं? लेकिन मोहन अकेला नहीं था। उसकी तरह कई और लोग थे जो इस जाल में फंस गए थे। यही कारण था कि नवादा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर साइबर थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को थाना लाया गया, जहां उनसे सघन पूछताछ की गई। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी महिलाओं को प्रेग्नेंट कराने और अन्य आकर्षक सेवाओं के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे थे। मुख्यालय डीएसपी ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि ये अपराधी ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब बेबी बर्थ सर्विस के नाम पर भोले भाले लोगों को जाल में फंसाते थे। पुलिस ने 3 प्रमुख आरोपियों
प्रिंस राज, भोला कुमार और राहुल कुमार को गिरफ्तार किया। इन लोगों ने न सिर्फ मोहन जैसे लोगों को ही नहीं बल्कि हजारों युवकों को धोखा दिया था। तीनों आरोपियों ने बताया कि ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब सर्विस और प्ले बॉय सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। हम लोग फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐड देते हैं। ऐड देने के बाद जब लोग फोन करते हैं, उनको फोन करने के बाद ये लोग रजिस्ट्रेशन के नाम से पैसा ठगते हैं और इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड और रजिस्ट्रेशन के नाम पर उन लोगों के साथ सेल्फी का फोटो मांगते हैं और उन लोगों को प्रलोभन देते हैं। बहुत सारे महिलाएं जो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, उन लोगों को प्रेग्नेंट करना है, जो इस लिहाज से वो लोग पैसे मांगते हैं और करीब करीब जितना हो सकते हैं उन लोगों से ठगने की हम लोग कोशिश करते हैं। जब पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुट रही थी, आखिर उन्होंने कितने लोगों तक अब तक ये वसूली की है, अवैध वसूली, तो लेकिन ये संख्या हजारों से ऊपर होगी, क्योंकि ये ऐसे मामले होते हैं जिसमें लोग एक दूसरे को बताने से भी बहुत शर्माते हैं, कतराते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि बड़ी चालाकी से वह इस काम को कर लेंगे और 5 लाख तक कमा लेंगे। कुछ लोग इसलिए भी नहीं बताते, उन्हें लगता है कि अगर ये बात पता लगी सबको तो कोई सामने वाला व्यक्ति सोचेगा कितना घटिया है और फिर किसी और तरीके से उसके बारे में सोच सकता है। फिलहाल बिहार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन सिर्फ यह मामला बिहार और नवादा तक सीमित नहीं है। यह तमाम उन इलाकों तक भी है जहां तक अभी तक ना तो पुलिस पहुंची है और ना ही वहां से कोई खबर निकल कर आई है। बहरहाल आगे आने वाला समय देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों, मोहन की कहानी आज खत्म होती है, लेकिन यह आपको यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम भी धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। यह एक याद दिलाने वाली कहानी है कि हर आकर्षक ऑफर के पीछे छुपे खतरों से बचना जरूरी है, और अगर आपको अभी या भविष्य में कभी भी ऐसा कॉल आए तो उसको आप एक्सेप्ट ना करें। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर पसंद आया है तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे चैनल क्राइम कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई। नोट: इस कहानी के पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, लेकिन यह वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है। थैंक यू।